और चलिए अब बात करने वाले घाटी की, क्योंकि चिनाब रेलवे ब्रिज पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके और बड़ी सौगात यहां जम्मू कश्मीर के लिए लेकर आने वाले। तस्वीरें अब कुछ ही देर में सामने आने वाली हैं प्रियंका। बिल्कुल, और देखिए आज एक दुनिया का सबसे ऊंचा बड़ा ब्रिज देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा 2 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे, यानी कि किसी भी मौसम में अब वंदे भारत ट्रेन के जरिए श्रीनगर की यात्रा की जा सकेगी। तो सबसे ऊंचा ब्रिज चिनाब नदी का बताया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 11 बजे चिनाब पुल का उद्घाटन करेंगे, यानी कि अब से कुछ देर बाद इस चिनाब पुल का उद्घाटन किया जाएगा और पुल के डेक का दौरा भी करेंगे। इसके बाद अंजी पुल का दौरा करेंगे और उसका उद्घाटन भी करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद कटरा में 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं का ऐलान भी किया जाएगा। और हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका सिंह सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। अनामिका, बड़ी सौगात है और आप तो खुद उस ट्रेन से सफर कर रही हैं, जरा तस्वीर दिखाइए दर्शकों को कि तैयारी कैसी है जोड़ने की और ज्यादा कश्मीर को। आने जाने वाले बड़े परेशान कर रहे हैं। देखिए 2000 वर्कर्स, 300 इंजीनियर्स, सालों की मेहनत और मेड इन इंडिया स्टील से बना हुआ चिनाब ब्रिज, जिसका उद्घाटन आज पीएम मोदी करने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ साथ वंदे भारत ट्रेन जिसमें मेरी मौजूदगी है उसे हरी झंडी भी दिखाने वाले हैं। मैं एक बार ट्रेन दिखा दूं आपको अंदर से बोगी का जो नज़ारा है। हालांकि जिस बोगी में हमारी मौजूदगी है उसमें रेलवे स्टाफ के साथ साथ आपको ज़्यादातर मीडिया कर्मी और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं सिर्फ वही दिखाई देंगे। और इसी वजह से ये जो ट्रेन है आज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कल से ये आम लोगों के लिए खुल जाएगी। और जिस डिस्टेंस की हम बात करते हैं, जिस ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करते हैं, जिससे हम विकास को जोड़ते भी हैं, तो वो उससे अब तक जम्मू अछूता रह गया था मेन ट्रैक पर आने से। अब इसके बन जाने के बाद से, इसकी शुरुआत हो जाने के बाद से एक तरीके से यहाँ पर इसको सौगात तो मिलेगी, साथ ही ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से एक बड़ा बूम जिसे कह सकते हैं हम, जम्मू के लोगों के लिए बड़ी राहत। हमने वो भी वक्त देखा है जब जम्मू से श्रीनगर का डिस्टेंस जो है वो तो वैसे तो कम है, लेकिन हफ्तों रास्ते बंद हो जाते थे बर्फबारी के चलते, लैंडस्लाइड के चलते। रामबन का इलाका आपको याद होगा कि अभी भी कुछ दिनों पहले तक बंद पड़ रहा था। इसी वजह से जो डिस्टेंस था ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के वो 15 घंटे 18 घंटे हो जाते थे। कई बार कई दिनों तक लोगों को वेट करना पड़ता था श्रीनगर जाने के लिए। लेकिन इस ट्रेन की शुरुआत के बाद से ये डिस्टेंस न सिर्फ कम हो जाएगा बल्कि आधे से भी कम हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से ये जो ट्रेन की शुरुआत हो रही है, स्क्रीन पे दिखाने का प्रयास किया गया है कि श्री माता वैष्णो कटरा से जो है ये ट्रेन चलने वाली श्रीनगर को जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे टाइमिंग, डेट्स और स्टेशंस भी अपडेट किए जाएंगे। हाईटेक ट्रेन है, इस लिहाज से भी हाईटेक ट्रेन है क्योंकि इसमें जो पानी का जो सिस्टम है वो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार जब लैंडस्लाइड होती है या बर्फबारी जम्मू में ज़्यादा होती है तो पानी जम जाता है। ये ट्रेन जो ऐसी होगी जो बर्फबारी पड़ने के बावजूद भी कहीं रुकेगी नहीं, कहीं थमेगी नहीं। इसी लिहाज से इसे इंजीनियर्स ने ऐसे डिज़ाइन किया है ताकि इसके जो यहाँ का वातावरण है, जो मौसम होता है, उसके लिहाज से इसे कोई नुकसान ना पहुँचे। अब हम बात कर लेते हैं आजकल के सेंट्रल अट्रैक्शन की, जो कि चिनाब ब्रिज है। चिनाब ब्रिज जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, आईफिल टावर से भी ऊंचा ब्रिज है, यानी कि अपने आप में इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है वो, जिसे बनाने में सालों की मेहनत लगी। 2000 वर्कर्स ने कई राउंड में काम किया क्योंकि चुनौतियां बहुत सारी थी। चुनौतियां कई बार मौसम का खराब होना, कई बार बर्फबारी का होना, बीच बीच में मोटी मोटी चट्टानें जिसके अंदर से टनल निकालना। इसके अलावा कई बार ऐसा भी हुआ कि जब सेफ्टी पर्पस से भी कई बार काम को बंद करना पड़ा। तो कई चुनौतियों के बाद जो 2002 में काम शुरू हुआ था वो बनके तैयार हुआ 2022 में, और अब जाकर के चूंकि वो तैयार हो गया है तो उसे आज पीएम मोदी की ओर से उसका उद्घाटन किया जाएगा। आपको याद होगा इसके पहले भी 3 महीने पहले पीएम मोदी का प्लान बन रहा था यहाँ पे आने को लेकर के, लेकिन अलग अलग जो कार्यक्रम थे उनके इसकी वजह से वो यहाँ पे नहीं आ पाए। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ पहलगाम के बाद, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का ये पहला दौरा है जम्मू का, तो वो कई मायनों में अहम हो जाता है। इस लिहाज से भी अहम है कि सौगातें देने के साथ साथ पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यहाँ के लोगों से मुखातिब भी होंगे। जहां पे ये देखिए, बाहर दिखा दूं मैं तस्वीर आपको, स्टेशन पर भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी देख पा रही होंगी आप। कुछ लोग जो अंदर सवार है ट्रेन में, लेकिन इससे कहीं ज्यादा लोग जो कि बाहर हैं, उससे भी कहीं ज्यादा लोग जो कि रैली स्थल पर पीएम मोदी को सुनने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो ये पहला मौका होगा जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी जम्मू कश्मीर वासियों को भी अपनी बात कहेंगे। जम्मू वो इलाका जहां पे हमने बीते दिनों देखा है कि पुंछ, राजौरी से लेकर के इसके अलावा कई इलाके ऐसे रहे जहां पे हमने तनाव देखा है, हमने स्ट्रेस देखा,
हमने बहुत तकलीफें देखी, वहां पे लोगों की, आतंकवाद से जूझते लोगों को देखा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के दांत खट्टे करने के बाद अब पीएम मोदी जब जम्मू वासियों से मुखातिब होंगे यहां पे, तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बात होगी विकास की, बात होगी अलग अलग योजनाओं की, बात होगी वंदे भारत ट्रेन की जहां पर मेरी मौजूदगी भी है, और बात होगी जम्मू कश्मीर के विकास को एक नया आयाम देने की। तो ये यहाँ पे कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज पीएम मोदी के दौरे को खास बनाती हैं। तस्वीर एक बार फिर से दिखा दूं मैं आपको बाहर की, ये देखें, चूंकि हम लोग अंदर मौजूद हैं, अभी ट्रेन चलनी शुरू नहीं हुई है क्योंकि पीएम मोदी की हरी झंडी दिखाई जाने के बाद ही ये ट्रेन चलनी शुरू होगी। लेकिन बाहर सिक्योरिटी को लेकर जो ड्रिल देख पा रही हैं आप, वो सिक्योरिटी की ड्रिल बताती है कि पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां जो है जम्मू कश्मीर के भीतर वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और जैसे हम पहले भी जिक्र कर रहे थे चिनाब ब्रिज का, या हम बात कर रहे थे वंदे भारत ट्रेन की, तो जरा सोचिए कि जुलाई के महीने में ही, अगले महीने से ही अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है, और अमरनाथ यात्रा को लेकर अभी से जो बैठकों का दौर चल रहा है सिक्योरिटी के लिहाज से, इस बीच इस ट्रेन के शुरू हो जाने से, चिनाब ब्रिज के उद्घाटन हो जाने के बाद से ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा लोगों को राहत मिलने वाली है। जब हम बात करते हैं जम्मू से श्रीनगर के डिस्टेंस की, तो बीच में रियासी से लेकर पीर पंजाल के जंगल और उद्गम वो इलाके जो कि इन रास्तों को और भी ज्यादा मुश्किल भरा बनाते हैं। तो आजादी के बाद सोचिए जरा सा कि कितना आपको अजीब लगेगा कि जब हम बात करते कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने की, तो वो तो जुड़ गया, लेकिन जम्मू इस मामले में पीछे रह गया इतने सालों तक। सरकारें आई गई, कितनी बार सरकारें बदली, कई बार बड़े बड़े वादे किए गए जम्मू को लेकर, लेकिन अब जाके ये मौका आया है जब ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से, मेन ट्रैक पर लाने के लिहाज से आज ट्रेन दौड़ाई जा रही है। सीधे रुख करते हैं सहयोगी गुरसिमरन का। गुरसिमरन भी हमारे साथ लगातार मौजूद है, रिपोर्ट भी कर रहे हैं। गुरसिमरन, कुछ ही देर के बाद पीएम मोदी की मौजूदगी यहाँ पर होने वाली है, हरी झंडी को दिखाने वाले हैं पीएम मोदी। हालांकि उधमपुर एयरबेस पहुंच गए हैं, आगे क्या जानकारी, कितनी देर में पीएम मोदी यहाँ पहुंचेंगे। और जब हम बात करते चिनाब ब्रिज की या जम्मू के विकास की, तो इस ट्रेन के चलने के बाद से जम्मू के विकास को कैसे पंख लगेंगे, जरा समझाइए दर्शकों को। देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो चिनाब ब्रिज पर मौजूद हैं और यहाँ से 10 मिनट बाद प्रधानमंत्री जो हैं अंजीखट ब्रिज के लिए रवाना होंगे। 11:30 अंजीखट ब्रिज पहुंचेंगे, 10 मिनट का समय प्रधानमंत्री वहाँ पर रहेंगे और उसके बाद सीधा जो है वो कटरा रेलवे स्टेशन जहाँ पर हमारी मौजूदगी है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और ठीक 12 बजे जो है उद्घाटन किया जाएगा, हरी झंडी दिखाई जाएगी। जम्मू से श्रीनगर के लिए जाने वाली, कटरा से जो इस वक्त श्रीनगर तक जाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस का, जिसके लिए तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई हैं। हम अंदर इस वक्त एक कोच पे मौजूद हैं और यहाँ भी लोग जो हैं वो पहुँच चुके हैं, जिन्होंने ये पहली जो ट्रेन जा रही है कश्मीर से कन्याकुमारी रेल लिंक के जुड़ने के बाद कटरा से जो कश्मीर जाएगी, उसमें लोग अब बहुत उत्साहित होकर इस वक्त जो हैं बैठे हैं कि वो कश्मीर के देखने को मिलेगा उन्हें, वो उस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने को मिलेगा जो भारत ने ख्वाब 1970 में देखा। जम्मू कश्मीर में जब राजशाही होती थी तो 1902 में जो है तत्कालीन महाराजा ने जो है एक सर्वे भी करवाया था कि किस तरह से जम्मू को कश्मीर के जरिए और पूरे देश के साथ जो है जोड़ा जाए रेल नेटवर्क के जरिए। लेकिन अब 123 साल बाद वो सपना जो है वो साकार होने जा रहा है और अब ये एक बहुत बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चिनाब ब्रिज पर मौजूद हैं। सुरक्षा कारणों की वजह से जो तस्वीरें हैं वो थोड़ी देर बाद आएंगी, लेकिन प्रधानमंत्री जो हैं अब से 2 से 3 मिनट बाद ही बताया जाता है कि वहाँ पर चिनाब ब्रिज का भी जो है वो अनावरण करेंगे, जिसके बाद वो अंजीखट ब्रिज के लिए रवाना होंगे। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, नए भारत का चिनाब चमत्कार, और अब से कुछ देर बाद चिनाब का ब्रिज का उद्घाटन किया जाएगा। 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। कटरा से श्रीनगर वंदे भारत को ये हरी झंडी दिखाई जाएगी। 11 बजे का समय तय किया गया था, यानी कि अब से कुछ ही क्षण में हम देखेंगे जब एक तरफ ब्रिज का उद्घाटन हो रहा होगा और उसके बाद ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। अनामिका हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। अनामिका, आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। कटरा से श्रीनगर अब ये जो ट्रेन पहुंचेगी, ये कहीं ना कहीं माना जाए कि दिल की दूरी भी खत्म होगी यहाँ से और दिल्ली की दूरी खत्म भी होगी। तो यानी कि जो दशकों तक जिसका इंतजार किया वो ऐतिहासिक क्षण आज सबके सामने होगा। देखिए, जम्मू की जब हम बात करते हैं तो जम्मू के लिए आपको फ्लाइट तो मिलेगी, जम्मू में एयरपोर्ट है, और इसके अलावा जो दूसरा ट्रांसपोर्टेशन का एक जरिया था वो था जो राजमार्ग बनाया गया, यानी कि बाय रोड आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन बाय रोड ट्रैवल करने में बहुत चुनौतियां पेश आती थी। रामबन बीते दिनों हादसे का शिकार हो गया जब वहां पे लैंडस्लाइड हुआ। इसके पहले भी जब बारिश हो तब रास्ता बंद हो जाए, राजमार्ग को एहतियात के तौर पर बंद करना पड़े, फ्लाइटें बहुत लिमिटेड चलती हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से जम्मू बहुत ज्यादा मुश्किलों को झेल रहा था और ये
मांग, ये डिमांड, ये ज़रूरत काफ़ी समय से चली आ रही थी, जिसको लेकर के यहाँ पर अब जो है उनसे बातचीत करेंगे हम। सर, आप इस स्टाफ से हैं, पहले सर अपना नाम बता दीजिए, इसके बाद जिस तरीके से रेल की डिपार्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो आप लोगों के अथक प्रयास से जो डिस्टेंस है श्रीनगर से जम्मू का, वो यहाँ पे कम हो रहा है। न सिर्फ डिस्टेंस कम हो रहा है बल्कि विकास के मामले में भी जम्मू 4 कदम आगे बढ़ गया। बिल्कुल, एक तो डिस्टेंस तो कम हो गया, बाय रोड हमें बहुत टाइम लगता था, 8 से 10 या 12 घंटे भी लग जाता था। जब बरसात के मौसम और सर्दियों में काफ़ी दिक्कत आती थी, ये सारी दिक्कतें ये रेलवे के चलने से समाप्त हो जाएंगी। 2 ट्रेनें फिलहाल चलाई गई हैं, कितनी राहत इसे माने, क्या और ट्रेनों को संचालन की जरूरत है कि 2 ट्रेनों में बहुत हद तक रिलीफ मिल जाएगा ट्रांसपोर्टेशन? नहीं, फिलहाल तो काफ़ी रिलीफ मिलेगा 2 ट्रेनों से। आगे देखिए, माननीय रेलवे मंत्री जी या प्रधानमंत्री देखते हैं, और ट्रेनें तो चलेंगी धीरे धीरे। कितने स्टेशन हम कवर कर रहे हैं जब हम जाते हैं जम्मू से श्रीनगर की ओर, और उस बीच में कई इलाके ऐसे भी हैं जो जंगल वाले भी हैं, टनल वाले भी हैं, पीर पंजाल के जंगल है, रियासी का इलाका है, तो चुनौतियां तो बहुत सारी थी। कैसे आप लोगों ने इसको अचीव किया? चुनौतियाँ तो बहुत सारी थी। हमें देखिए, ये 2003 से ये यहाँ से कटरा से स्टार्ट हुआ था। पहले तो हम लोग ऑन फुट जाते रहे, कहाँ वहाँ पे ना गाड़ी जाती थी, घोड़े या पैदल ही जाते रहे, पहाड़ चढ़ते रहे, बहुत सर्वे किया। फिर धीरे इन सालों में आस्ता हमने सारी कठिनाइयाँ पार करते हुए सक्सेस ले ली। देखिए, काफ़ी चुनौतियां थी। 2003 से ही प्लान चल रहा था कि इस रूट पे ट्रेन चलाई जाए ताकि जो नेशनल नेटवर्क है ट्रेनों का उसे जोड़ा जा सके। इस बीच कटरा स्टेशन से गुरसिमरन ने रिपोर्ट फाइल की है, दिखाते हैं आपको। हमें बहुत खुशी है, हम अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी से मिलने आए, हम उनके लिए बहुत एक्साइटेड हैं उनसे मिलने। हम उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड है कि हमारी ट्रेन है जो पहली बार श्रीनगर जा रही है, और जो नहीं जा सकते थे थ्रू एयरपोर्ट, हम श्रीनगर की ट्रेन से भी जा सकते हैं। ट्रेन का उद्घाटन हो रहा है श्रीनगर जाने के लिए, तो बहुत खुश हैं हम कि हम एक टाइम ट्रेन का भी सफ़र करेंगे, और नरेंद्र मोदी जी से भी मिलने के लिए बहुत खुशी है हमको। पहली बार देखेंगे, ऐसे तो बहुत बार देखा है पर सामने से पहली बार देखेंगे, बहुत ज़्यादा। नरेंद्र मोदी जो है जिसका आज उद्घाटन करने वाले हैं, तकरीबन अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री से हरी झंडी दिखाकर कश्मीर घाटी के लिए रवाना करेंगे। एक तो सबसे महत्वपूर्ण ये दिन इसलिए भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर देश के इतिहास में पहली बार कश्मीर कन्याकुमारी के साथ जो है रेल लिंक के जरिए जुड़ जाएगा। लेकिन उससे खास ये इसलिए हो जाता है क्योंकि इस ट्रेन का पहला सफर जो है देश के वो हीरो करेंगे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई है। जी हाँ, भारतीय वायुसेना के वो शूरवीर जिन्होंने कि इस ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई, वो इसका हिस्सा रहेंगे। तस्वीरें सरजीवन आपको एक्सक्लूसिव रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये वो ऑपरेशन सिंदूर के शूरवीर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की हर एक नापाक हरकत को विफल किया। और अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को जो है हरी झंडी दिखाकर कश्मीर के लिए रवाना करेंगे तो इसका हिस्सा होंगे। देश अपने शूरवीरों को कभी नहीं भूलता, ये उसी का संदेश है। क्योंकि जब इस बड़े दिन पर प्रधानमंत्री खुद जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे, तो तब भारतीय जो वायुसेना के ये शूरवीर हैं जिसमें ऑफिशियल्स हैं, अग्निवीर हैं, जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है कर्मठ कार्य किया और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए लगातार जो है इन्होंने ये सुनिश्चित किया कि दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, चाहे पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह के हवाई हमले को जो है विफल करना हो या फिर दुश्मन को जो है उसके घर में मुंहतोड़ जवाब देना। भारतीय वायुसेना का इस ऑपरेशन के दौरान एक अहम रोल रहा और अब उस ऑपरेशन में वो अहम रोल जिसने कि देश को जो है ऑपरेशन सिंदूर में विजय दिलाई, पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियान उस मसरूर जो है वो पूरी तरह से विफल रहा। वही शूरवीर, वही योद्धा जो हैं आज प्रधानमंत्री जब ट्रेन को कश्मीर के लिए रवाना करेंगे तो उसका हिस्सा रहेंगे। एक्सक्लूसिव विजुअल्स रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपको जो है वंदे भारत एक्सप्रेस यही जिसे प्रधानमंत्री ने यहाँ से रवाना करना है उसके दिखा रहा है और ये भारतीय वायुसेना के वो शूरवीर हैं। आप समझ सकते हैं कि देश की सेनाओं के प्रति, चाहे वो भारतीय वायुसेना हो, जल नेवी हो या फिर थल सेना हो, उसके प्रति देश जो है वो कृतज्ञ है। वो एक रोल जो इन सेनाओं ने निभाया है, खासतौर पर 6 और 7 मई से लेकर आज 30 दिन का समय हो चुका है, 1 महीने का समय हो चुका है। इस 1 महीने में सेनाओं ने दिखाया है कि उनका शौर्य और पराक्रम जो है वो देश की अखंडता पर किसी भी तरह के खतरे को पूरी तरह से विफल कर सकता है। और अब उस ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन के ये हीरोज़, ये कुछ हीरोज़ हैं, ऑपरेशन में कई जो हीरोज़ हैं उन्होंने अपना अहम योगदान दिया और उन्हीं में से कुछ जो हैं वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वंदे भारत एक्सप्रेस को जो है कश्मीर घाटी के लिए हरी झंडी दिखाएंगे तो उस वंदे भारत एक्सप्रेस का हिस्सा होंगे। ये लगातार तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में ये बयां करती हैं कि देश जो है उनका कृतज्ञ है।
भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और उसके साथ साथ नेवी का एक अहम रोल तीनों सर्विसेज ने जो मिलकर निभाया है, उसी के चलते जो है देश आज जो है कहीं ना कहीं सुरक्षित है और पाकिस्तान को उस ऑपरेशन में जो है आधे रास्ते पर रोकना पड़ा। ऑपरेशन जो है वो रुक गया पाकिस्तान की तरफ से। जो 48 घंटे का युद्ध पाकिस्तान ने सोचा था, 8 घंटे पे ही पाकिस्तान घुटनों पर आया है। तो वो सिर्फ इन भारतीय वायुसेना के बहादुरों की वजह से, जिन्होंने कि अपने सर्वस्व जो है वो देश के लिए दिया। हमने देखा कि किस तरह से जब 7 तारीख के बाद 9 तारीख और 10 तारीख को पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से चेष्टा की गई, तो उसका जवाब किस तरह से मिला। और अब ये शूरवीर, हालांकि अभी इनसे बात नहीं की जा सकती, जो ऑन ड्यूटी हैं, लेकिन ये एक संदेश उन्होंने बिल्कुल अपने जो है शौर्य से साफ दे दिया था।